देखिए, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। हम उनके चरणों पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से मुझे आमंत्रित किया गया था लगभग एक हफ्ते पहले कि आज बाबा साहेब की जयंती पर आपको एक भाषण देना है, एक सेशन करना है। तो मैं भी सोचा कि भाई संवाद है और बाबा साहेब हम लोग के लिए ना ही सम्मान का विषय है, एक रुचि का भी विषय है कि बाबा साहेब के जो काम है, बाबा साहेब की जो शिक्षा है, बाबा साहेब की जो दीक्षा है, हम उसका और अध्ययन करें और विचार विमर्श मंथन से हमेशा लाभ ही होता है। लेकिन कल ही मुझे दुर्भाग्यवश ये सूचना मिली कि इस कार्यक्रम को कुछ छात्र संगठनों के विरोधों के बाद कैंसिल किया जा रहा है। मुझे इस बात की पीड़ा है। देखिए, आपने मुझे कैंसिल किया, ठीक है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों को बोलने से रोकना, मुझे लगता है कि ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। ये इंटॉलरेंस ऑफ हाईएस्ट लेवल है और इसको हम इंकरेज नहीं करना चाहते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन, उनका त्याग, समर्पण पूरे समाज के उत्थान के लिए था। बाबा साहेब विश्व मानव हैं, बाबा साहेब महामानव हैं। इसीलिए आज पूरे देश दुनिया में उनको स्मरण ही नहीं किया जा रहा, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जा रहा है। लेकिन उनके जयंती के दिन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों को, दलित समाज के व्यक्ति को वहां बोलने से रोकना, मुझे लगता है कि ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर अगर ये इंस्टीट्यूशन पुनर्विचार करे तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वामपंथी मानसिकता का परिचायक है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र में सुनना और सुनाना दोनों आवश्यक है और आपके माध्यम से मैं खुली चुनौती देता हूं, एलएसआर हो या दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो, बाबा साहेब के विचारों पे आइए, बात करें, विचार करें, विमर्श करें। किसी को रोक देना, किसी को बोलने से रोक देना, मुझे लगता है कि ये आपकी तानाशाह सामंतवादी मानसिकता का परिचायक है। आप भारत के आजादी के हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन आज भी आप किसी को बोलने से रोक देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी जो खोखली सोच है, जो आपकी ये डिक्टेटोरियल टोटालिटेरियन सोच है, ये आज पूरे देश के सामने जाहिर हो गई है। कम से कम आज के दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों को बोलने से रोकना, मैं इसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। देखिए, मीडिया में है कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ छात्र संगठनों ने विरोध किया था, खासतौर पर शायद एसएफआई से संबंधित छात्र थे, तो उन्होंने विरोध किया और आपने मान लिया। आप तो इंस्टीट्यूशन है। देखिए, एलएसआर किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। एलएसआर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय है और वहां सिर्फ एक विचार का बोलबाला रहे, एक विचारधारा का बोलबाला रहे, एक संगठन का बोलबाला रहे, ये तानाशाही का परिचायक है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और उनके विरोध के बाद स्टूडेंट कम्युनिटी ने निर्णय जरूर लिया है, लेकिन जो भी वहाँ की टीचिंग कम्युनिटी है, जो भी वहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी है, मैं उनसे बोलूँगा कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आनो भद्रा, इसका विचार हमारे उपनिषदों से हमें मिलता है। और हम तो एक डायलॉगिक सिविलाइजेशन है, हम तो चर्चा पे आधारित हमारी सभ्यता है। आप उपनिषद देखिए तो यम और नचिकेत का संवाद है। आप महाभारत देखिए तो महाभारत में तो श्री कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद है। तो संवाद को रोकना और खास तौर पे समाज के हाशिए वर्ग के संवाद को रोकना, ये आपकी जो फ्यूडल माइंडसेट है, आपकी सामंतवादी मानसिकता है, उसका परिचायक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। लेकिन एक प्रकार से आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आज ये लोग अप्रासंगिक हो गए। जो जमीन पे अप्रासंगिक हो गए हैं, वो इंस्टीट्यूशंस में अपनी प्रासंगिकता खोज रहे हैं। आप प्रासंगिकता खोजिए, आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी प्रकार से किसी को बोलने से रोकना, हम इसकी निंदा करते हैं, हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। और आप आज मुझे रोक रहे हैं, आप उस कार्यक्रम में मुझे बोलने से रोक लेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा, मैं अपने समाज के संगठन के मुद्दों को लगातार उठाता रहूंगा। आपको चुनौती देता हूं, आप आइए, चर्चा करिए, स्थान आपका हो, विषय आपका हो। बाबा साहब के विचारों पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं जिसमें जितनी तर्क क्षमता है, जिसके बातों में आधार है, वो विजेता होगा। लेकिन आज के दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों को बोलने से रोकना, यह आपकी मानसिकता का परिचायक है, जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।